मैं सोचता हूँ कि बहुत खुशकिस्मत हैं हम लोग कि जिन जगहों को और जिन लोगों को देखकर हम बड़े हो रहे हैं, उन जगह पे आने का मौका मिला और सबसे बात करने का मौका मिला। आनंद मन से बहुत पुराने रिश्ते हैं, सीखने के रिश्ते हैं, प्रेरणा लेने के रिश्ते हैं। तो कुछ मिनटों में मैं ज़्यादा यहाँ पे काम की बात नहीं करूँगा कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि जो भी हम करते हैं हम सोचते हैं कि वो हमारे एक औजार हैं, हमारे तरीके हैं, क्योंकि हमारा असली काम तो लैंग्वेज और लेंसेस को बदलने का काम है, भाषा को बदलने का काम है। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था और उत्तरकाशी में एक बहुत मेजर अर्थक्वेक हुआ था उत्तराखंड में, और मैं क्योंकि जर्नलिज्म पढ़ा है, उसका कीड़ा रहा है थोड़ा सा, तो मैं कैमरा लेके वहाँ चला गया था। और सुबह जब एक चाय की दुकान पर छोटी सी बात होती थी तो लोग दो ही बातें किया करते थे। एक ये बात करते थे कि रात को कितने और झटके आए, और दूसरी ये बात करते थे कि उन्होंने कितना अपमानित महसूस किया जब किसी ने रिलीफ के नाम पर लाया हुआ कोई कपड़ा उनके ऊपर उछाला। तो वो जो गांव का जो ऊंचा माथा था, सिर्फ इसलिए कि एक डिजास्टर हो गया था, वो कितनी बुरी तरीके से उसको चैलेंज किया गया, वो उनका एक बातचीत होती थी। मैं अपनी लर्निंग बता रहा हूँ छोटी छोटी। फिर एक ऐसी जाते हुए एक गांव में गए जहाँ पर एक कपल बैठा था, कोई 60-65 साल के बुजुर्ग लोग थे, 70 साल के, और दोनों के पैर में प्लास्टर था, क्योंकि जामक करके गांव था और बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था। और मैं तो एक ऐसी शहर का एक बच्चा अपना कैमरा लेके पहुंच गया, बातें कर रहा हूँ, जो मर्जी कर रहा हूँ। मैं वहाँ से थोड़ी देर के बाद उठने लगा तो उन्होंने मुझे रोका और वो बोले, बेटा ऐसे तो नहीं जाओगे, चाय पी के जाओगे। तो मैंने कहा, आप इस हाल में जहाँ पर ज़िंदगी बिल्कुल अलग दौर में है, आप शहर के बच्चे की कल्पना नहीं होती कि उस हालात में चाय कहाँ से आएगी। लेकिन जब तक उस अनजान इंसान को, जो 20 साल का एक लड़का था वहाँ पर और फालतू बातें कर रहा था, जब तक उन लोगों ने खूब मीठे की चाय नहीं पिला दी, उन्होंने वहाँ से जाने नहीं दिया। शायद वो दिन था मेरी ज़िंदगी का जब मुझे ऐसा लगा कि गांव दाता है, गांव देता है। बहुत नाराज़गी है मुझे उन लोगों से जो इस देश में किसानों को, जिन्होंने 8, 10, 12 हज़ार किस्म के सिर्फ चावल खोज डाले हैं, उनको इनोवेटर ना कह के अनस्किल्ड प्रोफेशन में डालता है। कि वो किसान को अकुशल श्रमिक कैसे बोलता है जिसने 8-10 हज़ार के सिर्फ चावल खोज दिए हों। वो किसान जो दो आम की कलम जोड़ के तीसरा आम निकाल देता है, उसको भी आज हम अनस्किल्ड बोलते हैं। मेरी लड़ाई उस पर्टिकुलर भाषा से, उस सोच से है। बहुत सारी जगह हम बार बार जाके लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जो भी हुआ, हमें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि ये दुनिया बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड दो अलग अलग तरह की दुनिया है। हम उसे एक डिज़ास्टर की तरह भूल गए हैं। लेकिन सच बात यह है कि उस कोविड में शायद सिर्फ 10-15% लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत होगी, और शायद वो उन डॉक्टर्स की वजह से ज़िंदा रहे होंगे, जो बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यदि इस देश का, इस जगह पर बैठा हुआ, इस दुनिया का, और जो भी इंसान यहाँ बैठे हैं, वो हर एक इंसान यदि ज़िंदा है तो उसकी वजह किसान है। बदकिस्मती है कि उन्हीं किसानों को हम 5 किलो चावल दे के बेनिफिशरी बोल देते हैं। ये वही किसान है जिनके ज़िंदगी भर हम लोग बेनिफिशरी हैं, जो सुबह से शाम तक हम लोगों का पेट भरते हैं। तो मैं इस जगह की खूबसूरती मुझे सिर्फ इसलिए लगती है कि यहाँ पर डिग्निटी है, यहाँ पर आत्मसम्मान है, यहाँ पर वो जो आखिरी इंसान है उसकी कद्र है। और आखिरी इंसान को हम बेनिफिशरी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है इस पूरे यज्ञ में। एक और मोहब्बत मेरी संस्थाओं से है। मैं एक हार्डकोर फैमिली ऑफ इंजीनियर्स से आता हूँ। मीनाक्षी भी यहाँ है। मीनाक्षी उस ज़माने में जैसे हुआ करता था, मैं इंजीनियर्स की फैमिली से आता हूँ, मिनी डॉक्टर्स की फैमिली से आते हैं। तो हमारा इस पूरे काम से या कोई ऐसा काम किया जा सकता है, हमको कभी इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। हम इस सेक्टर में आ गए, बाद में पता लगा इसको सेक्टर बोलते हैं, और तब हमें एहसास हुआ कि ये कितना खूबसूरत सेक्टर है। शायद कोविड के समय में भी इसको सराहा नहीं गया,
लेकिन सच बात यह है कि सड़क पर चलते हुए हर एक इंसान पर नज़र थी इस सेक्टर की। वो खतरे लेकर खाना पहुंचा रहा था लोगों तक। ये सेक्टर, मैं सोशल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये उन लोगों पे काम करता है जो आखिरी इंसान है। ये उन लोगों पे काम करता है जो बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, निस्वार्थ होकर काम करता है, बड़ी मुश्किल से अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, एक दूसरे के साथ में खड़ा रहता है। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उस हर एक इंसान से जो इस जगह से, संस्थाओं से, सेक्टर से जुड़ा हुआ है, विश्वास रखा हुआ है, साथ मिल के काम करता है और आखिरी इंसान के साथ में खड़ा हुआ है। एक आखिरी बात, हम क्लोथिंग पे काम करते हैं, लोगों को ऐसा एहसास है और मैं 2 मिनट में वो बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि जिस लैंग्वेज और लेंसेज की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत सारे अनछुए मुद्दों की बात कर रहा हूँ कि कैसे समाज में बहुत सारे इश्यूज ऐसे रह गए हैं जिनको किसी ने टच नहीं करा। शायद यही वजह है कि बाबा ने एक ऐसा इशू आज से 75 साल पहले टच किया था और उसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे याद है दिल्ली में एक परिवार से मुलाकात, जो आप में से काफ़ी लोगों ने कहानी सुनी है, बट मैं सुनाना चाहूँगा आज इस मंच से दोबारा, क्योंकि एक अनछुए पहलू की कहानी है जो लोकल पुलिस के लिए अनक्लेम्ड, एबंडन्ड डेड बॉडीज़ उठाने का काम करता था, जिनको आप होमलेस लोग कह देते हैं। उनकी डेड बॉडी, यदि उनकी डेथ होती थी, उसको उठाने का काम करते थे। टू बी ऑनेस्ट, मेरा तो होमलेस के कॉन्सेप्ट से ही बहुत मतलब दिक्कत है मुझे। मैं शहरों में बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई इनको होमलेस कहना आप बंद करो, क्योंकि ये होमलेस नहीं है, इनका घर है, बस वो सिर्फ 200-300 किलोमीटर दूर है इस शहर से। वो इस सिटी में भले उन पर घर ना हो, बट उनका घर कहीं है। और क्योंकि हमने इस देश में गाँव की उतनी फिक्र नहीं करी शुरू से, तो शायद वो मजबूरी में शहर चले आते हैं। बहुत सारे लोग इसमें किसी न किसी संकट से गुजरते हैं और उनमें से कुछ लोगों की डेथ होती है। हबीब भाई को बुलाया जाता था, एक डेड बॉडी के 20 रुपये और 2 मीटर कपड़ा मिलता था और वो डेड बॉडी को क्रेमेटोरियम तक लाते थे। ये उनका प्रोफेशन था। मुझे याद है उनके साथ वो जो मैंने 8-10 दिन गुजारे थे, और कैसे हबीब भाई ने मुझे कहा था कि जाड़ों में उनका धंधा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना काम होता है कि उनसे संभलता नहीं। और तो मुझे जब मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया तो पता लगा कि जाड़ों में वो हर 24 घंटे में 10 से 12 डेड बॉडी उठाते थे और समर्स में 4 से 5 उठाते थे। तो जैसे आपको लगा होगा, मुझे भी लगा कि लोग ठंड से मर रहे हैं। फिर एक दिन एहसास हुआ कि यदि लोग ठंड से मरते तो मैं ज़िंदा कैसे हूँ सेम टेम्परेचर में। यदि उसी टेम्परेचर में मैं ज़िंदा हूँ, सड़क पे कोई मर जाता है, तो एक्चुअली ठंड नहीं है, ये कपड़े की कमी है, क्योंकि मेरे और उनमें सिर्फ यही फ़र्क था। वहाँ से एक आंदोलन की थोड़ी सोच की शुरुआत हुई। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, बानो करके, जिसने एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था, आप में से बहुत लोगों ने सुना है। जब उस बच्चे ने ये कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। वो शायद इस बात का शुरुआत थी कि हमारी दुनिया में कितने अनछुए मुद्दे हैं, कितने ऐसे इश्यूज हैं जो छिप गए हैं कहीं ना कहीं, और क्यों ज़रूरी है कि हमारे जैसे लोग समाज के उन इश्यूज़ को समझें और उस पर काम करें। हमने उस काम को उठाया, चैरिटी नहीं की, हमने उसको एक इकोनॉमिक मॉडल में डाला। आज लोग कुएं खोदते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं गांव में, हज़ारों गांव में। उसके बाद उनको इनाम की तरह से दिया जाता है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि डिग्निटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, आत्मसम्मान, सम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम उस पर काम करते हैं। एक आखिरी बात, वक्त आ गया है कि हम इस दुनिया से गरीब शब्द को हटा दें। एक ग्राम स्वाभिमान करके हम लोग एक आंदोलन में लगे हुए हैं और हम लोगों को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका दिल बड़ा है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके हाथों में दम है, वो गरीब नहीं है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। जिसके पास नदियां हैं, जिसके पास पेड़ हैं, खुली ऑक्सीजन है, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, नदियों में बहता हुआ पानी है, आम के पेड़ है, जो पेड़ को पेड़ बोलते हैं, पौधे को पेड़ नहीं बोलते हम शहर वालों की तरह, वो गरीब नहीं है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि जिस दिन आपने गरीब शब्द के साथ में आर्थिक रूप से कमज़ोर जोड़ दिया, लोगों की सोच एक बहुत बड़े तौर पर बदलनी शुरू होगी और लोग आपको डोनर और बेनिफिशियरी की तरह से नहीं दिखेंगे, लोग साझेदार दिखेंगे। क्योंकि सच बात यह है कि डोनर बेनिफिशियरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक और बहुत ख़राब है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई यदि हम समय दें तो हम डोनर, और यदि कम्युनिटी समय दे तो वो बेनिफिशियरी। यदि हमारी अकल लगे तो हम डोनर, कम्युनिटी अकल लगाए तो वो बेनिफिशियरी। यदि हम सामान और पैसा लगाएं तो हम डोनर, और कम्युनिटी यदि बांस लकड़ी पत्थर लगाए एक पुल को बनाने में तो वो बेनिफिशियरी। यदि इस तरह के डबल स्टैंडर्ड से हम लोग काम करते रहेंगे तो विकास होगा कहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर बुलाने के लिए, सम्मान के लिए, सुनने के लिए। धन्यवाद।